Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I'm your computer teacher from Allied School, Jubilee Town Campus, Lahore. Today we will read about computer class 3. In our computer syllabus, unit number 6, 7 and 8 is included. We will start unit number 6, which is more about paint. This is your computer book. Open your book now. Page number 57. Unit number 6, more about paint. Learning objective is use brush tool, use airbrush tool, use pick color tool, use magnifier tool, use select tool, use free from select tool, use rotate. आज हम जिन टॉपिक्स की स्टडी करेंगे वो है select tool, use free from selection tool and use of rotate. Open page number 61. सिलेक्ट टूल को हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं? अगर फॉर एग्जांपल हमने कोई भी अपनी ड्राइंग बनाई है, उसका कोई सा भी पार्ट हम कॉपी, कट और चेंज करना चाह रहे हैं तो हम यूज़ करते हैं सिलेक्ट टूल को। अपनी ड्राइंग में से कोई सा भी पार्ट हम सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, देन हम यूज़ करते हैं रेक्टेंगल सिलेक्शन को। सिलेक्ट टूल इज़ यूज टू सिलेक्ट अ रेगुलर और रेक्टेंगल एरिया ऑफ योर ड्राइंग that you may be required to copy, cut or change in your drawing. To select the required portion of your drawing, follow the given steps. First step is click Home tab. Then second step is click Select. हमारे पास drop down list appear होगी। हमने क्लिक करना है रेक्टेंगल सिलेक्शन पे। देन फोर्थ स्टेप में हमने ये करना है कि अपने माउस पॉइंटर को ला के हमने वर्किंग एरिया में क्लिक एंड ड्रैग करना है जिस भी पार्ट को हम सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। देन फिफ्थ स्टेप इज रिलीज द माउस बटन। यू सी अ रेक्टेंगल डॉटेड बार अराउंड दैट पार्ट ऑफ इमेज। इट इज नोन एज सिलेक्शन बॉक्स। ओपन पेज नंबर 62। यहाँ पे आप देख सकते हो कि उन्होंने फर्स्ट इमेज के अंदर सिलेक्ट किया है एरिया को, पोर्शन को, ठीक है। देन हमारे पास जो नेक्स्ट पिक्चर है उसके अंदर हमने वो वाला हिस्सा जो है वो डिलीट कर दिया है यूज़ करके सिलेक्शन टूल को। अगर हमने किसी भी पोर्शन को कट या डिलीट करना है देन हम क्लिपबोर्ड के ग्रुप में जाके वहाँ कट के बटन को क्लिक करेंगे या फिर डिलीट की को यूज़ करेंगे कीबोर्ड के थ्रू। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फ्री फ्रॉम सिलेक्शन टूल। Free from selection tool is used to select irregular shaped area of your drawing that you want to copy, cut or change. Irregular का मतलब ये होता है कि जिनकी कोई तरतीब नहीं होती, अरेंजमेंट नहीं होती, उस चीज़ को हम बोलते हैं irregular shaped area। मतलब इसके अंदर अगर हमने कोई सा भी पोर्शन ड्राइंग का सिलेक्ट करना है उसके लिए हमें किसी शेप की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कि रेक्टेंगल को हम यूज़ करते हैं, इसके अंदर हम रेक्टेंगल वगैरह को किसी को भी यूज़ नहीं करते, हम उसको ऐसे ही हम सिलेक्ट कर लेते हैं। फ्री फ्रॉम सिलेक्शन टूल को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे होम टैब में, वहाँ सिलेक्ट का बटन है उसको जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे पास एक मेन्यू अपेयर होगा। वहाँ पे जाके हमने सेकंड स्टेप है हमारे पास फ्री फ्रॉम सिलेक्शन, उसको हमने क्या करना है क्लिक। पेज नंबर 63 स्टेप नंबर 4 हमने माउस पॉइंटर को लाके वर्किंग एरिया में छोड़ देना है। देन हमने क्लिक एंड ड्रैग करना है माउस को ऑफ द रिक्वायर्ड इमेज टू डिफाइन द एरिया टू बी सिलेक्टेड। देन हमारे पास फिफ्थ स्टेप है, हमने उसके अंदर फिफ्थ स्टेप में अपने माउस बटन को छोड़ देना है। देन यू विल सी एन आउटलाइन अराउंड योर सिलेक्शन। स्टेप नंबर 6 इज यू कैन मूव द सिलेक्टेड एरिया टू अ न्यू पोजीशंस बाय ड्रैगिंग इट। अगर हमने अपने पार्ट को कॉपी करना है देन हम जाएंगे क्लिपबोर्ड ग्रुप में, वहाँ पे हमारे पास कॉपी का बटन है उसको हम क्लिक करेंगे और ला के हम वहाँ पे अपने वर्किंग एरिया में पेस्ट कर देंगे। देन वो हमारे पास जितना भी ऑब्जेक्ट होगा वो हमारे पास यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। देन पेज नंबर 64 पे हमारे पास स्टेप नंबर 8 है जिसमें वो बता रहे हैं कि अगर हमने अपने एरिया को कट करना हो तो हम क्लिपबोर्ड ग्रुप में हमारे पास कट का बटन होता है उसको हम क्लिक कर सकते हैं या फिर हम अपने कीबोर्ड के अंदर डिलीट की होती है उसको हम प्रेस करके अपना कोई सा भी हमारे पास जो एरिया होता है उसको डिलीट या कट कर सकते हैं। देन पिक्चर ए में वो क्या हो रहा है, कटिंग एंड मूविंग द सिलेक्टेड एरिया।
पिक्चर बी में पेस्टिंग द सिलेक्टेड एरिया, पिक्चर सी में कॉपिंग एंड पेस्टिंग द सिलेक्टेड एरिया एंड पिक्चर डी में डिलीटिंग द सिलेक्टिंग एरिया। देन मस्ट नो में वो हमें बता रहे हैं कि जैसे ही हम कट और पेस्ट करते हैं तो हमारे पास ओरिजिनल ऑब्जेक्ट रिमूव हो जाते हैं, लेकिन जैसे हम कॉपी और पेस्ट करते हैं तो हमारे पास ओरिजिनल ऑब्जेक्ट ओरिजिनल पोजीशन के अंदर वैसे ही मौजूद रहते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है रोटेट। रोटेट का क्या मतलब है कि हम अपनी इमेजेस को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकते, ऊपर नीचे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सर्कल में किसी भी डायरेक्शन में हम अपनी इमेजेस को रोटेट कर सकते हैं। रोटेट टूल इज यूज्ड टू मूव द इमेजेस इन एनी डायरेक्शन। रोटेट टूल को हम किस तरह यूज़ करते हैं, सबसे पहले हम होम टैब में जाते हैं, वहाँ पे सेकंड में हमारे पास आ जाता है इमेजेस के ग्रुप में हमारे पास रोटेट का बटन मौजूद होता है। जैसे ही हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर हो जाता है। देन हम देखते हैं कि हमें कौन सी ऑप्शन की ज़रूरत होती है। रोटेट, राइट 90, इस तरह के डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। फ्लिप, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। देन कोई से भी हम सिलेक्ट करके और उसके बाद क्लिक करके उसको हम यूज़ कर सकते हैं। देन यहाँ पे हमारे पास दो पिक्चर्स दी गई हैं, उसके अंदर रोटेट लेफ़्ट किया हुआ है 90 डिग्री पे और रोटेट राइट किया हुआ है 90 डिग्री पे। ये दोनों रोटेशन की पिक्चर्स हैं हमारे पास। देन नेक्स्ट इज मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस। 1. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिलेक्शंस आर पॉसिबल इन पेंट? 2. कैन वी रोटेट ओवर पिक्चर्स इन पेंट? यस। थर्ड वन इज कैन वी पिक कलर फ्रॉम एनी अदर ऑब्जेक्ट इन पेंट? यस. Now you know. Brush tool is like a painting brush. Airbrush is used for spray painting. Pick color tool is used to copy color from one object to another. ये हमारे पास pick color tool की definition है। Then हमारे पास magnify tool का यूज़ आ जाता है। Then हमारे पास आ जाता है select tool. Select tool is used to select a rectangle portion of drawing. देन फ्री फ्रॉम सिलेक्शन टूल, इसका यूज़ है हमारे पास इज़ यूज टू सिलेक्ट अ पार्ट ऑफ ड्राइंग इन इरेगुलर शेप। आपने नो यू नो अच्छे से याद करनी है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास की टर्म्स। की टर्म्स हमारे पास डेफिनेशन। फर्स्ट वन इज मैग्नीफाई, टू अपेयर बिगर इन साइज। एयर ब्रश डेफिनेशन है इज एन इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू स्प्रे कलर ऑन पेंटिंग। ये की टर्म्स आप लोगों ने अच्छी तरह याद करनी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे पास। ओपन पेज नंबर 66। एक्सरसाइज पार्ट ए। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड। फर्स्ट वन इज डैश इज यूज्ड फॉर स्प्रे पेंटिंग, एयर ब्रश। नंबर 2 इज डैश टूल इज यूज्ड टू सी लार्ज इमेजेस, मैग्नीफायर। Third one is dash tool is used to copy color from one object to another, pick color. This is an icon of option dash, flip horizontal. Then B part is fill in the blank. First one is the free from selection tool used to select dash area, irregular. Second one is you can choose the color from color box. Third one is you can choose the thickness of brush from dash option, size. Fourth is this button is a magnifier tool. Fifth one is dash is a copy command. C part is tick and cross. First is airbrush is used to fill color in air, cross. Second is pick color tool is used to copy color from objects, yes. Third is magnify means to reduce the size of a picture, no, cross. Fourth is to delete an area, use select tool, yes. Fifth is brush is used to make freehand drawing, no, cross. Then D part, पेज नंबर 67। ये आप लोगों के क्वेश्चन आंसर हैं, ये आप लोगों ने अपनी कॉपीज पे करने हैं। दिस इज़ योर कॉपी। सबसे पहले आप लोग टैग बनाओगे। टैग में सबसे पहले आप लोग लिखोगे यूनिट 6, चैप्टर का नेम मोर अबाउट पेंट। देन आप लोग लिखोगे रीडिंग, राइटिंग, क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव और ऑरेंज कलर के साथ बॉक्स ड्रॉ कर देंगे। देन राइट डाउन होमवर्क। देन हम लिखेंगे टॉपिक,
टॉपिक में हम चैप्टर का नेम लिखते हैं मोर अबाउट पेंट। फोकस में हम लिखेंगे क्वेश्चन आंसर, पेज नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 1 है विच टूल इज यूज टू सिलेक्ट इरेगुलर पोर्शन ऑफ ड्राइंग। आंसर फ्री फ्रॉम सिलेक्शन टूल इज यूज टू सिलेक्ट इरेगुलर पोर्शन ऑफ ड्राइंग। क्वेश्चन नंबर 2 विच टूल इज यूज टू कॉपी कलर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। पिक कलर टूल is used to copy color from one object to another. Question number 3. Which brush is used for spray painting? Answer. Airbrush is used for spray painting. ये थे आप लोगों के क्वेश्चन आंसर। ये आप लोगों ने अपनी कॉपीज पे ही करने हैं, आप लोगों ने कोई भी न्यू कॉपी परचेज नहीं करनी। पेज नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 4. Complete the steps to magnify an image. A part, click Home tab. B, click magnifier from tool group. C is bring the mouse in the working area. D is a dash rectangle with magnifier appear on the screen. E, click left mouse button on the portion you want to magnify. F is the portion of image appear in larger size. Then fifth one is following is a flow chart given to use select tool. Complete the step in a blank area. सबसे पहले start, click home tab, then click select drop down button, click rectangular selection. A rectangular dotted bar appears. Now the portion can be copied or deleted. Then finish. Then E part is matching. First one is airbrush. Second, free from selection tool. Third is brush tool. And fourth is magnifier. Fifth one is rectangle selection. Then open the page number 69. F part. Arrange the jumbled words. Brush. BRUSH brush. Second one is magnify. MAGNIFY magnify. Third is rotate. ROTATE. Fourth one is airbrush. AIRBRUSH. Fifth one is select. 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 ये था बच्चों आपका यूनिट नंबर 6। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको इस लेक्चर की समझ नहीं आई तो आप दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं। आप होमवर्क करने में अपनी मदर या किसी बड़े की हेल्प ले सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, हमारे YouTube चैनल अलाइड स्कूल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बरकत मिलता रहे। टेक केयर ऑफ सेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ फ्रॉम अलाइड स्कूल जुबली टाउन कैंपस लाहौर। बात ये कि तमाम कॉपी वर्क आपने अपनी स्कूल की कॉपीज़ पर ही करना है। आपने बाहर से कोई भी कॉपी परचेज नहीं करनी। आपके इन होमवर्क के मार्क्स एनुअल एग्ज़ाम में ऐड होंगे। सो आपने बहुत ही ध्यान से ये काम करना है। You have to complete this chapter within next 10 days. Stay home, stay safe. Allah Hafiz from Allied School, Jubilee Town Campus, Lahore.